Hi guys, welcome back to Learner Bazaar. In this video, we will discuss about the exponential moving average. ये exponential moving average क्या होता है और इसी मार्केट में क्या हेल्प कर सकता है अपन की, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस में. So here, so basic key point is that the EMA means exponential moving average that plays a greater weight and significance on the most recent data point. दैट मीन्स कि जो अपन ने लास्ट टाइम स्टडी आउट किया था मूविंग एवरेजेस को, तो मूविंग एवरेज क्या था वो मैंने डिस्कस किया. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम एज वेल एज मूविंग एवरेज जैसा ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें करंट डेटा को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है. मतलब कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्लोजिंग से डिवाइड करना है वो तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में अभी मार्केट जो चल रहा है उसमें मार्केट का क्या क्लोजिंग चल रहा है या मार्केट की क्या कैंडल बन रही है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कैलकुलेशन पे, ताकि एक मोस्ट एक्यूरेट डेटा अपन को मिल पाए जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है. So like all moving average, this technical indicator is used to produce buy and sell signal based on crossover and divergence from the historical average. तो ये crossover और divergence find out करने में help होता है, इंडिकेटर देता है मार्केट में, हेल्प करता है आपको प्रिडिक्ट करने पे. सो क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस क्या है मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको प्रोवाइड करके दिखाऊंगा. सो जनरली इसमें अपन कितनी कैंडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या टाइम फ्रेम क्या रखते हैं, कितने दिन का मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं. तो जनरली एज अ पास्टली जो रिसर्चर मानते हैं वो 10 डेज 50 डेज या 200 डेज का यूज़ करते हैं, लेकिन एज पर योर सिग्निफिकेंट आपको जो लगता है आप वो डेज आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो फिट बैठता है आप उसको यूज़ करिए. कोई ऐसा मस्ट नहीं कि आप इतने डेज का यूज़ करिए. सो ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन चाहो तो कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो अपन को वैल्यू फाउंड आउट दे कि ए में क्या चल रहा है. स्मूथिंग क्या है, स्मूथिंग जनरली इसकी वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला यू कैन डिस्कस विथ मी इन पर्सनली. सो हेयर EMI एज आई टोल्ड यू, इसका फॉर्मूला अपने डिटेल में भी दिखाई, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है. मल्टीप्लाई हेयर मेंशन मल्टीप्लाई. मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर का भी एक अलग से कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. अगर आपको चाहो फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बट ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ क्यूरियोसिटी पर्पज से, हेयर द फॉर्मूला ऑफ द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्या है इसका भी फॉर्मूला आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील. सो हेयर when 2 is divided by the number of observation plus 1, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करने वाले सिर्फ इतनी सी चीज़ है +1. अपन डेटा 220 डेज का ले रहे हैं बट +1 किया, मतलब ये करंट डे जिस डेज में अपन ट्रेड कर रहे हैं उस डे को नोटिस करते हुए 1 डेज में +1 किया गया है. ये यहाँ पे भी इसका मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को ज़्यादा वेटेज देने के लिए ऐसा किया गया है. सो हेयर द कैंडल्स. सो अपन को एक कैंडल्स में क्या कैलकुलेट करते हैं, तो ओपन प्राइस भी दिखाता है अपन को, क्लोजिंग प्राइस भी दिखाता है, लो भी दिखाता है, हाई भी दिखाता है. तो जनरली जो अपन लेते हैं इसमें अपन क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, बट अगर आपको लगे यहाँ पे कि आप चाहो तो अपन इसको क्लोजिंग प्राइस चाहो लो, या फिर जनरली तो क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, बट इफ़ यू वांट अपन चाहो तो ओपन प्राइस भी ले सकते हो एज पर योर नीड. बट ध्यान रखिएगा क्लोजिंग प्राइस गिव यू द मोस्ट एक्यूरेट डेटा देन द ओपन हाई और लो क्लोज. ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपन. सो यहाँ पे आपको दिखा प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में. जैसे आपको मैं दिखाया कि आप क्लोजिंग हाई, एक कैंडल्स जो होता है आपको क्लोजिंग हाई लो सारी चीज़ें शो करता है. तो यहाँ पे अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्रॉस ओवर और डाइवर्जेंस क्या है, जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है. So now I am going to implement EMA exponential moving average in live market. So जो ये मार्केट है कमोडिटी का, ये मार्केट है क्रूड ऑयल सिक्योरिटी है अपनी, और मार्केट है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और टाइम फ्रेम अपन ने यूज़ किया है 1 आवर. एज पर यू नीड आप इस चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं. सो वट एवर द प्लेटफॉर्म, वट एवर द चार्ट यू प्रिफर, आपको यहाँ पे हमेशा एक ऑप्शन दिखता है इंडिकेटर का. सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, जनरेट करने की जरूरत नहीं है. तो ये मैंने इंडिकेटर में क्लिक किया, आई ऑलरेडी स्टार्ट आउट हेयर द EMA.
मैंने क्लिक किया, मेरे ग्राफ में ये इम्प्लीमेंट हो गया। 3 इंडिकेटर मुझे दिख रहे हैं, 3 ईएमए दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 डिफरेंट कलर में। मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी नंबर ऑफ में ईएमए साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है। तो एक 50 डेज़ का लगा हुआ है, एक 20 डेज़ का और एक 200 डेज़ का। नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मीन्स ट्रेंड लॉन्ग टर्म का है, और नंबर ऑफ डेज कम मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो ये शॉर्ट लाइन है, एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, और ये एक तरीके से कंपेरेटिवली ये लॉन्ग टर्म है एज कम्पेयर टू 20 डेज। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ओनली द 50 डे ईएमए। 50 डे ईएमए मैं अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये है अपनी क्या 50 डेज की ईएमए है। सो नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट अनदर वन। मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे 20 डेज। व्हाट यू फाइंड आउट, ये 20 डेज और 50 डेज आपको दिख रहा होगा। ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन, ये लाइन है 50 डेज की लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर में लाइन दिख रही है, ये है अपनी 20 डेज। सो व्हाट यू फाइंड आउट कि यहाँ पे हेयर whenever the 20 day is क्रॉस ओवर द 50 डे ईएमए, ये देखिए आपको, ये आपको क्रॉस ओवर कहलाता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ईएमए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड 50 डे के ईएमए को क्रॉस कर रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, whenever the 20 day cross over the 50 day, you always see the market is going to change its trend. That means मार्केट यहाँ पे अभी तक कैसा था, अप ट्रेंड में था, और सडनली यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है सेंटर पे, और मार्केट क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है until you get the next crossover here. मार्केट इज गोइंग टू अगेन चेंज इट्स ट्रेंड, बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो रहा था, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 डेज का ईएमए 50 को क्रॉस कर रहा था, 50 को क्रॉस कर रहा था, क्या 20 क्रॉस कर रहा था, मार्केट डाउन गया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग को क्रॉस कर रहा था तो मार्केट डाउन गया। सेम डाउन साइड में क्रॉस कर रहा था, वेन एवर द 20 डे ईएमआई क्रॉस ओवर द 50 डेज इन अप ट्रेंड। ये देखिए, फ्रॉम नीचे से ऊपर की ओर जब क्रॉस करेगा तो मार्केट कैसा हो रहा है, अचानक से यहाँ भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे मार्केट बियर से क्या हो रहा है, बुल हो रहा है, डाउन से कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है। तो ये चीज याद, ये समझने वाली चीज है, जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग को क्रॉस करता है तो डायरेक्शन चेंज होता है, बट अगर अप से डाउन साइड में क्रॉस ओवर होगा तो मार्केट डाउन जाएगा, अप ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइस वर्सा व्हेन द फ्रॉम डाउन टू अप अगर क्रॉस करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग को, तो यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा, फ्रॉम बियर मार्केट कन्वर्ट इनटू बुल। सो सेम एज वेल एज व्हेन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द 200 डेज और 20 डेज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये देखिए, यानी कि दो बड़े ट्रेंड आपस में क्रॉस होंगे तो एक मार्केट में बहुत बड़ा डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे कहीं भी आपको क्रॉस ओवर देखने को भी नहीं मिल रहा है, आप देखते हैं कहाँ मिलता है, ये बहुत ही रेयर केसेस मिलते हैं। ये एक तरीके से हिस्टोरिकल मोमेंट होता है जब 50 to 100 को क्रॉस करे। आप देखिएगा, इसमें अगर हो सकता है मिले भी ना अपन को, ये यहाँ पे शायद मिल गया, लेट्स फाइंड आउट। ये देखिए आपको, ये जो क्रॉस ओवर हुआ ये हिस्टोरिकल है, ये इस ऐसे बड़े बड़े क्रॉस ओवर को हिस्टोरिकल बोलता है, हिस्टोरिकल इंडिकेटर कहलाते हैं, जब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड दूसरे लॉन्ग टर्म को क्रॉस ओवर करता है। तो जनरली 20 डेज का ही आपको क्रॉस ओवर मिलता है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड 20 डेज को प्रीफर करिएगा तो इजीली क्रॉस ओवर आपको मिल जाए। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस 3 EMA साइमल्टेनियसली। व्हाट वी फाइंड आउट, देखिए आपको नंबर ऑफ क्रॉस ओवर मिल जाएंगे जो मार्केट में आपको समय समय पे एक नया इंडिकेशन, एक नया ट्रेंड आपको समझने में हेल्पफुल होगा। सो ये EMA कई तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कभी एक मंथ के ट्रेंड को भी समझने के लिए, जैसे आप टाइम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, 4 आवर 1 डे डेज के या मंथ के क्रॉस ओवर को समझने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और EMA का यूज़ कई तरीके से होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MACD
मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। उसमें SMA और EMA को साथ में यूज़ किया जाता है और एक तरीके से एक मोमेंटर और मोमेंटम इंडिकेटर है और एक ट्रेंड समझने में भी आपको हेल्पफुल होता है। तो MACD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें EMA का यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले MA और EMA को एक्सप्लेन किया इन दीज टू video. So okay, in next lecture we will find out some another indicator which will help you to get some more better indication in market. So thank you for your motivation. You can watch my next video also. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो इससे मोटिवेशन आता है और मैं आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।